हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है इंटेलिजे आइडिया के साथ और अब हम नज़र मारते हैं एक pom.xml पे। तो इसको मैंने खोल लिया है और इसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड की हैं और कौन सी डिपेंडेंसी क्या करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जावा का जो वर्ज़न रखा है वो रखा है वर्ज़न 1.8 फॉर सम रीज़न, क्योंकि जब आप इसको डिप्लॉय करोगे ऑन सम प्लेटफॉर्म लाइक हेरोकू, तो हेरोकू अभी जहाँ तक मुझे याद है जावा वर्ज़न 8 को ही सपोर्ट करता है। तो हमने इसको इसलिए 1.8 रखा है। ठीक है, आप चाहो तो नया वर्जन भी ले सकते हो, ये बाद में भी चेंज किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंसीज़ के अंदर देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डेटा जेपीए। ऑलरेडी पता है हमें क्या होती है। तो हम डेटा से डील करने वाले हैं, अपना जो डेटा सेव करेंगे वो डेटा जेपीए के थ्रू उनकी टेबल्स में जो हमारा डेटाबेस है उसमें स्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद हम गूगल ऑथ यूज़ करने वाले हैं, तो ओ ऑथ टू क्लाइंट। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले ऑथेंटिकेशन सिस्टम, सो सिक्योरिटी। इसके बाद व्यूज़ के लिए थाइम लीफ है और ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए वेब है। वेब तो हमारा बेस है इस प्रोजेक्ट का। एंड देन H2 डेटाबेस, तो ये हमारा इन मेमोरी डेटाबेस हो गया। इसके बाद थाइम लीफ एक्स्ट्रा स्प्रिंग सिक्योरिटी 5, तो ये हमें कुछ ट्विक्स एंड टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हम शायद इसको कर चुके हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने किसी एक प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया हुआ है। राइट, आगे बढ़ते हैं। डेव टूल्स, तो प्रोजेक्ट को बार बार हमें रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, कुछ डेवलपमेंट टूल्स हमें इसमें मिलते हैं। देन प्रोजेक्ट लॉम्बोक, तो हमें बहुत सारा डिफ़ॉल्ट कोड नहीं लिखना पड़ेगा, उससे हम बच जाएंगे। इसके बाद स्टार्टर टेस्ट, ये इसमें ऐड होके ही आता है आई गेस। इसके बाद सिक्योरिटी, ये सब ठीक है। ये अनदर थिंग, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन, तो हम ये भी यूज़ करने वाले हैं अपनी फील्ड्स को वैलिडेट करने के लिए कि उनमें प्रॉपर डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ तो नहीं है। हाँ, ये पेटीएम से रिलेटेड कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो बिल्कुल लास्ट में अगर हम पेटीएम ऐड करेंगे तो इनका यूज़ होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और पेटीएम से रिलेटेड कुछ लाइब्रेरीज़ और हैं। तो आप देख रहे हो कि भाई कि यहाँ पे एक रिपॉजिटरी नाम का एक नया टैग जुड़ चुका है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, पेटीएम वाला स्पेशली डेटा है। ये पेटीएम के कुछ यूआरएल्स हैं जहाँ से ये पर्टिकुलर जो कोड है ये आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और बिल्ड में हमने कुछ चेंजेस किए हैं क्या? नहीं, वही सब है पुराना। ठीक है, बढ़िया। तो हमने pom.xml समझा। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आती है और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो और अगर आप मतलब कि अदर देन सेरियंस से हो, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और लिखते हैं कुछ कोड। तो इसका जो आर्किटेक्चर जाने वाला है भाई, वो कैसा जाने वाला है उसको समझ लेते हैं पहले। तो वो हम बैक से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि एडमिन पैनल से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले क्या डिज़ाइन किया जाएगा, एडमिन पैनल। एडमिन का व्यू ऑलरेडी बना हुआ है, SRC मेन रिसोर्सेज एंड टेम्पलेट्स। ओके, सो एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ भाई कि जो ट्यूटोरियल्स होंगे, जो वीडियोस होंगे, वो एक्चुअली में लंबे होंगे क्योंकि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग एक छोटा सा लाइब्रेरी बना रहे हैं, लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर एक CRUD प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम एक्चुअली में एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो इसके दौरान आपको बहुत सारे ढेर सारे एरर्स भी आएंगे और बड़ा प्रोजेक्ट है भाई, तो यहाँ पे तसल्ली जो होती है ना वो आपको बना के रखनी पड़ेगी अपने अंदर। ओके, सो लास्ट तक फॉलो अप करना, डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग। राइट, सो यहाँ पे है हमारे पास एडमिन होम, जो कि हमारा पहला व्यू होने वाला है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ऊपर से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी होती है दैट इज़ XMLNS और ये रहा हमारा नेम स्पेस, जो कि ये बताएगा कि ये TH वाले जो कुछ भी हम टैग्स यूज़ करेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं। ओके, नीचे आते हैं। तो हमने सबसे पहले नैब को डिज़ाइन किया है। एंड फॉर द बूट स्ट्रैप थिंग वी हैव लिंक्ड द बूट स्ट्रैप हेयर। ठीक, बूट स्ट्रैप का CDN ये है 4.4.1। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है, फॉन्ट ऑसम। इसका वैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा नैप बार। तो ये रहा नैप बार और इसके नीचे जो भी पार्ट हमें दिख रहा था वो रहा ये। ठीक, तो मैं आपको एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिख रहा था। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, इसका अब हम डायसेक्शन करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा मैंने बोला था भाई कि हम कोड नहीं लिखेंगे लेकिन समझेंगे ज़रूर कि किया क्या है। तो हमें सबसे टॉप पे दिख रहा है नैप बार। नैप बार के नीचे है एक बड़ा सा डिव, उसके अंदर कुछ कुछ लिख दिया है हमने। एंड फाइनली दो कार्ड बनाए हैं छोटे से, जिसके अंदर एक एक बटन्स हैं। ठीक है, दोनों क्या बोल रहे हैं, मैनेज मैनेज। तो बेसिकली हम बैक एंड पे करने क्या वाले हैं, इंट्रोडक्शन में आपने देखा था कि एक कैटेगरीज होगी और कैटेगरीज वाइज प्रोडक्ट्स हमारे पास होंगे। ठीक है, तो हम ये पेज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इन द बूटस्ट्रैप, तो उसका कोड रहा ये। पहला सेक्शन क्या था भाई, पहला था हमारा नैप बार। तो नैप बार कैसे बना होगा, नैप बार का ये कोड मैंने कॉपी किया है कहाँ से, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से। बिल्कुल हाँ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे एक लोगो के साथ इमेज हो, अगर आपके लोगो में इमेज है तो उसके साथ एक नैप बार कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही लिंक दिए हुए हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, ये लोगो कहाँ से आ रहा है। लोगो हमने रखा हुआ है अपने स्टैटिक के अंदर, इमेजेस के अंदर logo.png। ठीक है, तो इसको हमने ग्रैब कर लिया यहाँ से THSRC से। याद रहे ये TH वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी काम करती हैं जब आपका सर्वर अप हो, मतलब सब सर्वर जो है वो रनिंग में हो। और अभी फ़िलहाल तो रनिंग में है नहीं सर्वर, तो फिर हमें कैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, तो उसका रीज़न है ये। तो हमने एक SRC भी दिया है जो कि बेसिक HTML का एक एट्रीब्यूट है। HTML में हमारा जो IMG टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है, और साथ ही साथ हमने THSRC भी दिया है। ओके, सो ये रही वो चीज़ है। और जो इसकी विड्थ है वो हमने ऑटो दी है, हाइट को फिक्स कर दिया है कि 40 पिक्सल ही रहेगा। बढ़िया। अब इसके नीचे हमारे पास क्या है भाई, इसके नीचे है हमारे पास एक लिंक और एक और लिंक। सो बेसिकली दो लिंक्स लगी हुई हैं, /admin पे जाएगा एक, और एक /logout। ठीक है, तो लॉगआउट वाले और एडमिन वाले दोनों ही अभी काम नहीं करेंगे। ये कब काम करेंगे हमारे, जब हम उसका कोड लिख लेंगे। ओके, सो व्यू समझ आ गया क्या, नहीं व्यू में अभी दो पार्ट बचे हुए हैं। तो ये रहा हमारा मिड वाला सेक्शन, काफ़ी छोटा है। तो बूटस्ट्रैप में एक चीज़ होती है जंबोट्रॉन। ठीक है, ये टेक्स्ट ही होता है, काफ़ी बड़ा टेक्स्ट होता है। जैसा आप ये देख रहे हो जंबोट्रॉन, जंबो जैसा कि उसके नाम में है, तो ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट होता है, हेडिंग से भी काफ़ी बड़ा। हेडिंग की तरह ये मोटा या बोल्ड नहीं होता है, पतला होता है, स्लीक होता है और बड़ा होता है इन साइज़। तो हम यहाँ पे जंबोट्रॉन यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हमने एक हेडिंग लगाई हुई है। और थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया भाई, क्योंकि मैं एक बूटस्ट्रैप का मास्टर नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है ऐसा। तो जंबोट्रॉन से हमें मिल रहा है ये डिव, और उसके अंदर हमें display4 नाम की क्लास से क्या मिल रही है, ये वाली स्टाइलिंग जो कि टेक्स्ट पे अप्लाइड है। ठीक, तो क्षमा करना भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा। इसके बाद हमने एक पैराग्राफ लिखा है, ईजिली मैनेज योर डेटा समथिंग समथिंग, आप लिख दो यहाँ पे, फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, इसके बाद हमारे पास है कार्ड। तो दो कार्ड्स हैं, एक कार्ड रहा ये, एक डिव से यहाँ तक, और सेम टू सेम रहा यहाँ पे। बस इनमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा थोड़ा सा जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसका जो टाइटल है वो है कैटेगरीज। तो बंदा जब इस पर क्लिक करेगा, जो हमारा एडमिन है जब इस पर क्लिक करेगा, देन इट विल रीडायरेक्ट हिम टू कैटेगरीज पेज। एंड जब इस पर क्लिक होगा तो वो प्रोडक्ट्स पेज पे भेज देगा, सिंपल। ये रहा हमारा /admin/categories एंड /admin/product। बढ़िया, तो अब लिखते हैं हम कुछ कोड और शुरू करते हैं।